सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो कमाना सीख जाएगा और उसको उसके माध्यम से पैसिव इनकम बनेगा। कुछ स्टॉक से भी बन सकता है। अगर पैसा जमा हो जाता है तो हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो भी बढ़ता है, उसमें भी पैसा कुछ डालना है, कुछ गोल्ड में डालना है, एक पोर्टफोलियो है। उसी के माध्यम से आपका बच्चा जो है यानी कि तनाव मुक्त जिंदगी जी सकता है। अगर देखते होंगे कि भाई पढ़ाई लिया कुछ नहीं किया, बाप लास्ट में पिताजी का धंधा पे बैठा है, अगर उस धंधे को कैसे चलाएगा, कैसे पैसे मैनेज करेगा, उसको पता ही नहीं है। वो तो पढ़ रहा था, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। उसको हर एक घंटा उसको काम कराना है, उसके बदले में उसको पैसा देना है। वही उसका एक्टिव इनकम होगा, वो शुरू से उस पैसे को रखेगा, उसका अकाउंट होगा, वही उसको इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि शुरू में ऐसा तो नहीं होगा कि सारा पैसा आ गया, बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसीलिए उस पैसे को, जो बचा हुआ पैसा है, उसको निवेश करने का आदत डालना होगा। वो आदत डालने के बाद पैसा बढ़ेगा तो उससे कुछ गोल्ड भी खरीदना है, कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदना है, ताकि पैसा हमारे जेब में डाले। एसेट क्या होता है? वो चीज जो हमारे जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी क्या होता है? जो हमारे जेब से पैसा निकाले। समझ रहे हैं आप? वो निकालने वाला, मान लीजिए कोई बच्चा पहले से, अगर वो अपना पैसा होगा ना, वो ज्यादा टेंशन नहीं देगा आपको कि नहीं हमको भाई तुरंत 50,000 का मोबाइल खरीदना ही खरीदना है। अगर 50,000 का मोबाइल खरीदना है तो पहले जो EMI पे नहीं लेना है, पहले उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा जब डबल हो जाए तब उस पैसे को निकाल के मोबाइल खरीदना है। आपका पैसा भी रह गया और मोबाइल भी हो गया। गाड़ी खरीदना है, हर बच्चे को सिखाना होगा कि पहले गाड़ी खरीदना है तो पहले तुम जो है पैसा ये रहा, इसको इन्वेस्टमेंट करो, वो बढ़ जाएगा, उसके बाद उस पैसे को निकाल के आप भाई अपना गाड़ी खरीद लीजिए। सब बच्चों को सिखाना होगा एसेट और लायबिलिटी। हम जो वस्तु खरीद रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है, वो हमारे काम का है कि नहीं है। क्या वो हमारे जेब में पैसा डालेगा, पैसा कमा के देगा, या मोटरसाइकिल खरीदे, कोई काम नहीं है, फालतू का घूम रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, वो लायबिलिटी हो गया मेरा, वो दायित्व हो गया कि भाई डेली उसमें कुछ कुछ डालना है। इसीलिए हर चीज एसेट और लायबिलिटी कॉलम में आता है। कार भी आपका एसेट में आ सकता है और लायबिलिटी में आ जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद वो समाप्त हो जाता है, 10-15 साल में। अगर उससे हम पैसा कमाते हैं तो वो मेरा एसेट में आता है। अगर हम गोल्ड खरीदते हैं तो वो एसेट में आ जाता है, प्रॉपर्टी खरीदते तो एसेट में आ जाता है। पैसे वाले लोग क्यों पैसे वाले और बनते जा रहे हैं? इसी मानसिकता के कारण कि पहले अगर उसके पास पैसा आता है तो पहले वो क्या करते हैं, एसेट में डालते हैं, एसेट खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं जो बढ़े। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करते हैं अपना विलासिता में, इसमें उसमें। और जब इसमें से पैसा फिर बढ़ जाता है तब अपना लाइफ स्टाइल को और बढ़िया बनाते हैं पैसिव इनकम के पैसों से।